बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सी पैक के हवाले से कौन पाकिस्तान में वाकिफ़ नहीं है। और सी पैक जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और अब ज़ाहिर है कि जो मुल्क में हालात हैं, बल्कि पूरी दुनिया में हालात हैं, उसमें कुछ रुकावटें आईं, लेकिन अब फिर जैसे ही ये मामलात इंशाल्लाह अनकरीब चंद माह में दुरुस्त होंगे तो फिर आप सी पैक में दोबारा इंशाल्लाह तेज़ी देखेंगे। अभी भी ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि सी पैक के प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू किया जा रहा है, दोबारा उस पर काम का आगाज़ करने का कह दिया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये आई है, हैरान कुन खबर ये आई है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सी पैक जितना ही यानी अरबों डॉलर का प्रोजेक्ट या इससे बड़ा, इससे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट, वो भी पाकिस्तान आने की बातें हो रही हैं, कितनी बड़ी बात है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से बात हो रही है। ये प्रोजेक्ट है क्या। ये असल में एक कंसोर्शियम है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंसोर्शियम इसको कहा जाता है। और ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंसोर्शियम ये एक मजमुआ है, यूँ समझ लें कि ये एक ग्रुप है जो 200 लोगों पर मबनी है, 200 कंपनीज जिनको आप कह सकते हैं। अब ये कंसोर्शियम मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स करता है और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंसोर्शियम का काम ये होता है कि ये ख़ास तौर पे जो मुल्क डेवलप कर रहे हों, जिस तरह पाकिस्तान है, उनमें ये सरमायाकारी के मौके ढूंढता है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी वहाँ की सरकार के साथ मिलकर और फिर अपनी इन्वेस्टमेंट लाकर उस पर काम करता है। तो कर्ज़ों की सूरत में भी करता है। तो इसका ज़्यादा जो फोकस है वो कंस्ट्रक्शन पर होता है, मैन्युफैक्चरिंग पर होता है। और पाकिस्तान में ये पावर प्रोजेक्ट्स की तरफ देख रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हों, बाकायदा रेकोडिक का जो मामला है उसको देख रहे हैं, जो नया पाकिस्तान हाउसिंग का प्रोजेक्ट है उस पर इनकी नज़र है कि उसमें ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये दयामिर भाषा डैम की बात कर रहे हैं कि ये उसमें भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो यानी मुख्तलिफ जगहों पर, उसको रियल एस्टेट कह लें, कंस्ट्रक्शन कह लें, मैन्युफैक्चरिंग कह लें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहें आप, कि उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। और ये पाकिस्तान में तकरीबन 50 अरब यूरो की बात कर रहे हैं। तो इनका ख्याल है कि मिनिमम 30 अरब यूरो से लेकर 50 अरब यूरो तक ये पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और लाना चाहते हैं। यानी 50 अरब यूरो का मतलब है कि 55 अरब डॉलर रफली हम कह सकते हैं, 55 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट ये लाना चाह रहे हैं। इनके जो रीजनल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहम्मद इरफान अली, उनका ये कहना है कि आपस में मेन जो बातें हैं वो तय हो गई हैं इस कंसोर्शियम की। और ये जो 200 कंपनीज़ या 200 लोगों का मजमुआ है, 200 मेंबर हैं इस कंसोर्शियम के और इस ग्रुप के, तो उनके दरमियान ये चीज़ तय हो गई है कि बिल्कुल उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है, कहाँ कहाँ वो पैसा लगाना चाहते हैं। और इतना पैसा मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक उन्होंने बता दिया है कि ये है, और ये प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई उन्होंने कर लिए हैं। अब इसके लिए इस ग्रुप ने यानी गो अहेड ले लिया है अपने जो भी मेंबर्स हैं उनसे कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए हम पाकिस्तान की हुकूमत से बात करें। उस बारे में बातचीत हो गई है इनके अपने दरमियान। अब पाकिस्तानी हुकूमत से बात होगी, उसमें तय होगा कि किन प्रोजेक्ट्स में तय करना चाह रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और उनमें फिर पाकिस्तान की क्या शराइत आती हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि सी पैक के बाद अब एक उस लेवल का या उससे ज़्यादा का एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है कि ज़ाहिर है ग्राउंड वर्क तैयार हो चुका है। मेन यानी आपको ये पता है कि कई इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं सी पैक के तहत, जहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्रियल जोन बनाए जा रहे हैं, रोड्स का हो गया है, फिर बिजली की बड़ी अहम ज़रूरत होती है, उसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लग गए हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। इस तरह के मज़ीद प्रोजेक्ट्स ये लगाना चाह रहे हैं। इसमें ये एक तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी होती है। मैं उसकी मिसाल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर जिस तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग ये जो स्कीम लाई जा रही है गरीब लोगों के लिए, मुतवस्सित तबके के लिए घरों की, कि उसमें बैंक फाइनेंस करेंगे और वो लोग फिर वहाँ पर अगर रहेंगे तो वो फिर यानी बैंक को वो किस्तें देते रहेंगे। तो जब ये लोग आएंगे, यानी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंसोर्शियम, ये आके अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगाएगा हाउसिंग के, इसी तरह के, तो ये यहाँ पर जब लगाएंगे बैंक्स के थ्रू, बैंक के साथ मिलकर ये उसमें फाइनेंसिंग करेंगे और उससे ये इनको फ़ायदा भी होगा। और साथ ही जो जगह है ज़ाहिर है इनको वो सरकार फराम करेगी, सहूलतें फराम करेगी, यानी बिजली, गैस, पानी वगैरह। तो ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी कि ये आकर इन्वेस्ट यहाँ पर करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये लोग करेंगे, ज़मीन फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट फराम करती है, दीगर सहूलतें गवर्नमेंट कहेगी कि हाँ जी हम आपको यहाँ पर
इस जगह पर देंगे, ये सहूलतें हम यहाँ पर ला कर देंगे, कंस्ट्रक्शन करना, इन्वेस्ट करना आपका काम है। इसी तरह से ये दीगर प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब ये इनका ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ फाइनेंसिंग के तरीके होते हैं। मिसाल के तौर पर जो मेन ये है, कह रहे हैं कि 25 साल के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर हम सालाना 1.5% हम उस पर मुनाफा लेंगे। इस तरह के इनके ज़हन में प्रोजेक्ट्स हैं। अब मैं चंद इसके हवाले से आपको बता दूं, क्योंकि ये सी पैक का बहुत जिक्र होता है, तो उसी तरह का अब ये यानी इसके मैंने जो देखा है, इसके दफातर दुनिया के कई अहम ममालिक में हैं। यूरोपीय ममालिक में लंदन हो, अमेरिका न्यूयॉर्क हो, सिडनी है ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में है, इस तरह इनके दुनिया के अहम ममालिक में ऑफिस मौजूद हैं। और इसीलिए ये वहाँ से फिर कंपनीज़ को साथ मिलाकर वहाँ ये मुख्तलिफ जो डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब इस वक्त चूँकि माहौल ऐसा है कि इसमें ये बहुत बड़ी खबर आ गई है, तो शायद लोगों को हो कि जी अभी तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, ये क्यों इस तरह की बात करें, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज ये आगे का देख रही होती हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जब इससे निकल आएगा तो फिर यहाँ पर क्या होगा। अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए चूँकि पाकिस्तान की हुकूमत ने एक एमनेस्टी का ऐलान भी किया है, उनसे टैक्स के हवाले से उनको एमनेस्टी दी गई है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से दी गई है, तो फिर वो देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एक रूम है इन्वेस्ट करने का। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये हाउसिंग स्कीम में है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम रेकोडिक कॉपर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, गोल्ड में करना चाह रहे हैं, यानी रेकोडिक कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट में, ड्यामिर बादशाह डैम में पावर प्रोजेक्ट है वो इनकी नज़र में है। और अब यही वक्त होता है कि ये लोग देख रहे होते हैं कि अगले कई साल के हवाले से देख रहे होते हैं, 5 साल, 10 साल, 15-20 साल। अब पाकिस्तान में आपको पता है 22 करोड़ अवाम हैं और नौजवान यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो वो देख रहे हैं कि इस इतनी आबादी के लिहाज से क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर उनको नौजवान यानी एक वर्क फोर्स भी मिलेगी, तो उस लिहाज से भी ये देख रहे होते हैं कि कितने इन्वेस्टमेंट के यहाँ पर चांसेस हैं। अब चंद चीज़ें जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स ये बता रहे हैं कि जिन सेक्टर्स में ये करते हैं, उसमें रियल सेक्टर्स हैं जिनमें इमर्जिंग कंट्रीज़ में ये कहते हैं जी अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, वही मैंने नया पाकिस्तान हाउसिंग का आपको किया, माइनिंग का है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का है, यानी जिसको आप डैम्स भी कह सकते हैं, फिर पाइपलाइंस का है, रोड्स का, रेल रोड्स का, और इस तरह से कई प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन साथ ही साथ वो कहते हैं कि हम जो सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी पैसा लगाने की बात कर रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट के, यानी जिनमें हेल्थ केयर है, यानी हॉस्पिटल्स। आपको पता है कि इमरान खान पहले ऐलान कर चुके हैं, हम चाहते हैं कि बाहर से हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए इन्वेस्टमेंट आए, इसीलिए उन्होंने मराद दी हुई है कि बाहर से सस्ती चीज़ें जो हॉस्पिटल में चाहिए होती हैं वो लग सकें, कि यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स लोग बनाएं, और फिर इंश्योरेंस जो दे रहे हैं गरीब लोगों को, कि वो ये नहीं कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगता है, एक सरकारी हॉस्पिटल बनाने में अरबों रुपया, तो बाहर से लोग आके प्राइवेट हॉस्पिटल बनाएंगे और हम लोगों को इंश्योर करेंगे कि फी खानदान जिस तरह 7 लाख तक, 7.5 लाख तक, और पहले भी इस तरह किया गया है कि गरीब खानदानों को दे रहे हैं सेहत कार्ड, कि वो साल का इलाज वो करवा सकते हैं किसी भी जगह जाके, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके। तो ये इनका एक प्लान है, और इसको देखते हुए सारे इन्होंने स्टडी सारी कंप्लीट कर ली, अब इन्होंने हुकूमत से आकर से बात करनी है। तो अब उसमें ये यानी जो सेहत का शोबा है उसमें इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं, उसके लिहाज से इनके प्लान है, एजुकेशन के हवाले से है, इकोलॉजी है, टूरिज़्म है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। टूरिज़्म के बारे में भी आप जानते हैं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि टूरिज़्म में हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, उसमें भी हुकूमत फैसिलिटेट करेगी। वही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी सरकार फ़र्ज़ करें टूरिज़्म के लिए बड़ा अच्छा स्पॉट है, हुकूमत कहती है कि अच्छा है, यहाँ पर हम सड़कें दे देते हैं, सहूलतें दे देते हैं, आप यहाँ पर रिजॉर्ट्स बनाएं, होटल बनाएं, सारा कुछ, तो उस तरफ भी ये देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, 200 कंपनीज़ का ये ग्रुप है, और ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के हालात भी देख रहे हैं, और पाकिस्तान को देखते हुए कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स क्या है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फॉरेन पॉलिसी की, नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस के हवाले से, उसको देखते हुए हमने पूरा प्लान तैयार किया हुआ है, और अब हम ये हुकूमत के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि ये आगे बढ़े, क्योंकि इससे पाकिस्तान के लिए तरक्की के मौके, खुशहाली के मौके, लोगों के लिए रोज़गार के मौके बहुत खुलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और ये सालों का है, ये महीनों का नहीं, ये सालों का है। और इनका कहना ये है कि जब हम आएंगे तो वो लोगों को नजर आएगा कि कितनी तेजी से काम होगा और कितने बड़े पैमाने पर काम होगा, कि शायद पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से इतनी तेजी और इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं होगा। यानी ये सी पैक को भी कह रहे हैं कि वो आप देखेंगे कि सी पैक का बाकायदा आपको मुकाबला नजर आएगा, या हम उससे आगे नजर आएंगे। ये इनका इस कंसोर्शियम का ये दावा है, वो ये कह रहे हैं कि हमारा अंदाज इस तरह से होता है।
और इसके अलावा चंद और ख़बरें जो मालियाती इदारों की तरफ से हैं, उनमें बता दूं कि वर्ल्ड बैंक ने $1 अरब का पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक $20 करोड़ का कह चुका है। इसके अलावा $13 अरब उसने मजीद मुख्तस कर दिए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, गरीब ममालिक के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए, बजट सपोर्ट के लिए। तो उम्मीद है कि उसमें पाकिस्तान को भी उसमें से मिलेंगे। IMF ने भी पाकिस्तान ने जो स्टेप्स लिए हैं अभी मौजूदा वबाई हालात में, उसका कहा है, उसको एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान किस तरह अपने गरीब लोगों की 12,000 रुपया फ़ी ख़ानदान को देना हो, दीगर मज़दूरों के लिए, दीगर इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मराहत हैं वो सारी उनको डिस्कस किया है। तो अब इसी को देखते हुए पाकिस्तान इनिशिएट कर रहा है कि पाकिस्तान के कर्ज़े रीशेड्यूल किए जाए, यानी वो 3 साल में, अगले 3 साल में पाकिस्तान ने IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दीगर के कर्ज़े वापस करने हैं। तकरीबन $28 अरब बनते हैं। $28 अरब अगले 3 साल में पाकिस्तान को वापस करने हैं। तो पाकिस्तान अब ये प्रपोजल दे रहा है, तैयार कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए 3 साल के कर्ज़े जो हैं इनको मौखर कर दिया जाए और ये आगे, और ये तकरीबन कम से कम $14 अरब के कर्ज़े जो हैं उनको मौखर कर दिया जाए, रीशेड्यूल या रोल ओवर कर दिया जाए, आगे कर दिया जाए, उनमें कुछ तखफीफ कर दी जाए, कमी कर दी जाए। इस तरह से पाकिस्तान ये बात करने जा रहा है। और इन 3 इदारों के मेन $19 अरब तो सिर्फ इन 3 इदारों का अगले 3 साल में पाकिस्तान वापस करना है, IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अब कुछ के कर्ज़े रीशेड्यूल या माफ़ भी किए गए हैं, वो छोटे मुल्क हैं, निस्बतन कम कर्ज़े थे जिनके, अफ्रीकन ममालिक भी इनमें शामिल हैं। तो अब मंगल से इजलास शुरू हो चुका है इन इदारों का और ये तकरीबन 4 दिन तक रहना है। तो उसमें फिर पाकिस्तान के हवाले से भी इंशाल्लाह डिस्कशन होगी। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए भी इस हवाले से भी बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान को अब ये जो प्रोजेक्ट जिसका मैंने अर्ज़ किया, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है, इसके कंसोर्शियम, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंसोर्शियम, इसके जैसे प्रोजेक्ट की बहुत ज़रूरत है आने वाले वक्त में, क्योंकि ये कहा जा रहा है तखमीने कि आने वाले वक्तों में IMF कह रहा है कि शायद बेरोज़गारी पाकिस्तान में बढ़ेगी, यानी अगले साल भी बढ़ेगी। और इसलिए पाकिस्तान के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स का आना, ये बात होना, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर इस लिहाज से होना, ये एक बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अभी तेल की कीमतें जो बहुत नीचे गई थी, उस हवाले से भी OPEC का, रशिया का मुआहदा हो गया है, तो अब उसमें भी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। तो वो वहाँ भी ठहराव है, तो अब जो कीमत बहुत नीचे गिर गई थी तेल की, उसमें भी कुछ इस्तेहकाम होगा। तो ये चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में हो रही हैं। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आना, उसका यानी उस पर उनका कहना, इंदिया देना, आगे पाकिस्तानी गवर्नमेंट से आइंदा दिनों में कुछ बात होगी, आपको नज़र आ जाएगा। और मैंने जब इस पर रिसर्च की तो मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगा नेट पर, गूगल पर इसके हवाले से, क्योंकि ये बड़ी खबर है। कई इदारे इसको हाईलाइट कर रहे हैं, इसके बारे में बता रहे हैं कि इतने बड़े कंसोर्शियम, इतने बड़े ग्रुप ने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है। तो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट से बात भी होगी। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि इसमें आगे कितनी पेशरफ्त होती है। और जो ही इस हवाले से मज़ीद आगे खबरें आएंगी वो मैं आपको बताऊँगा। दुआ करनी चाहिए कि इससे पाकिस्तान में तरक्की, खुशहाली और रोज़गार के मौक़े खुलें और गुरबत का, बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो। और इतनी यानी बड़े बड़े शोबों में इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह यहाँ पर होने जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।